हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों, आज के क्लासेस में हम लोग हिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं जो बीबीयू और बीबीएमक्यू दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, अगर हम लोग बात करते हैं आज के क्वेश्चंस का, तो आज का क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से होने वाला है कि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन क्या है? भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की विशेषताएं लिखिए कि आखिर भारत ने जो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी उसके क्या क्या विशेषताएं हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे रिलेटेड मीन्स कहने का अर्थ ये है कि सेमेस्टर हिस्ट्री ऑनर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं। मीन्स तैयारी फुल्ली करवा दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा दोस्तों, मीन्स हिस्ट्री ऑनर्स के पूरा पीडीएफ चाहिए होगा सेमेस्टर 6 का, तो उसका भी लिंक जो है ना, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप लोग दोनों ग्रुप में जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाए, क्योंकि एग्जामिनेशन से पहले जो है ना पीडीएफ उसी में भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा टॉपिक था कि भारत की गुटनिरपेक्षता नीति की विशेषताएं, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसके भूमिका में क्या लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियोस में जो है ना हम लोगों ने गुटनिरपेक्षता के बारे में समझ दिया था कि आखिर गुटनिरपेक्षता का मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा भूमिका। सबसे पहले क्या लिखना है? भूमिका। और भूमिका में इस प्रकार से लिखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूरा विश्व जो है ना दो गुटों, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में बट गया था। हुआ क्या था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था ना, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद पूरा विश्व जो है ना वो दो गुटों में बट गया था। गुटों कहने का मतलब दो ग्रुप में बट चुका था। ठीक है, पहला सोवियत संघ और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ये दो गुटों में विश्व जो है वो बट चुका था। अब होता क्या है कि जिसके बाद मीन्स ये दो गुट में तो बट गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये जो महाशक्तियां थी मीन्स संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, ये जो महाशक्तियां थी ने वो अपने अपने आप को मीन्स अपने धड़ों को, अपने ग्रुप को शक्तिशाली बनाने के लिए जो है ना पूरे विश्व को जो है ना गुटों में बांटना चालू कर दिया। अब क्या हुआ कि सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका जो था ना अपने आप को शक्तिशाली करने के लिए, अपने धड़ को मजबूत करने के लिए, अपने ग्रुप को मजबूत करने के लिए पूरे विश्व को जो है ना गुटों में बांटना चालू कर दिया। किसने? सोवियत संघ और अमेरिका ने। ठीक है, परंतु भारत, मिस्र तथा यूगोस्लाविया ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। लेकिन कहा जाता है कि भारत ने क्या किया, मिस्र ने और यूगोस्लाविया ने क्या किया, तीनों ने मिल करके जो है गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई कि हम किसी के गुट में शामिल नहीं होंगे। तो चलिए हम लोग सब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर गुटनिरपेक्षता की नीति का मतलब क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है, फिर पॉइंट बनाना है गुटनिरपेक्षता की नीति, और आपको लिखना है कि गुटनिरपेक्षता की नीति का अर्थ है किसी देश द्वारा बनाए गए गुट या संगठन में भाग ना लेना। कहने का अर्थ यह है कि मान लीजिए कोई देश है और कोई देश अगर कोई ग्रुप बनाता है, कोई संगठन बनाता है, तो उसके संगठन में ना शामिल होना ही क्या कहलाता है? गुटनिरपेक्षता कहलाता है। जैसा कि मान लीजिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, मैंने क्या किया, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, लेकिन आपने जो है ना वो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ। आपने कहा कि मुझे वो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना नहीं है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि आपने क्या किया, गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, आपने मेरे गुट में शामिल नहीं हुआ। तो बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ भी है कि किसी देश के द्वारा बनाए गए ग्रुप में शामिल ना होना ही क्या कहलाता है? गुटनिरपेक्षता की नीति कहलाता है। ठीक है, तो भारत ने भी यहाँ पे क्या किया था, गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो गुट बना हुआ था ना उसमें भारत शामिल नहीं हुआ था। कहा जाता है कि गुटनिरपेक्षता दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ। गुटनिरपेक्षता जो है ना वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, गुट प्लस निरपेक्षता। गुट और निरपेक्षता, जहां पे गुट का अर्थ होता है कोई संगठन, गुट का अर्थ क्या होता है? कोई संगठन, और निरपेक्षता का अर्थ होता है शामिल ना होना। कहने का अर्थ यही है कि किसी के गुट में, किसी के ग्रुप में शामिल ना होना क्या कहलाता है? गुटनिरपेक्षता कहलाता है। क्या कहलाता है? गुटनिरपेक्षता की नीति कहलाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था कि गुटनिरपेक्षता की नीति की विशेषताएं, कि आखिर गुटनिरपेक्षता जो है उसकी नीति की क्या क्या विशेषताएं, गुटनिरपेक्षता नीति की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं थोड़ा सा गुटनिरपेक्षता नीति जो है, भारत ने जो गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाई थी उसकी क्या क्या विशेषताएं है। ठीक है, तो देखिए कहा गया है कि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की विशेषताएं निम्नलिखित है। अगर हम लोग भारत के गुटनिरपेक्षता नीति की बात करें तो उसकी विशेषताएं जो है ना वो निम्नलिखित रूपों में बताया गया है। ठीक है, तो पहला इसका जो विशेषता है वो है 5 सिद्धांतों पर आधारित। मीन्स कहने का अर्थ ये है कि भारत का जो गुटनिरपेक्षता का जो नीति था वो 5
सिद्धांतों पर आधारित था। ठीक है, वो 5 सिद्धांत क्या क्या थे? तो देखिए कहा गया कि गुटनिरपेक्षता नीति 5 सिद्धांतों पर आधारित है। 1961 में गुटनिरपेक्षता आंदोलन के 3 कर्णधार पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर व टीटो ने इसके 5 आधारों को स्वीकार किया। मीन्स गुटनिरपेक्षता नीति के 5 आधार रखे थे। ठीक है, 5 बातें रखी थी कि इसके अनुसार से आप क्या कर सकते हैं, किसी के गुट में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो कैसे नहीं हो सकते हैं? मीन्स जिसकी स्वतंत्र विदेश नीति पर हो। ठीक है, मीन्स मान लीजिए जिसका विदेश नीति जो है ना वो स्वतंत्र हो, वो क्या कर सकता है, किसी के गुट में शामिल नहीं हो सकता है। मीन्स मान लीजिए अगर आपको अपना विदेश नीति जो है ना स्वतंत्र रखना, आपको सभी देशों के साथ मित्रतापूर्वक संबंध रखना है, तो आपको गुटनिरपेक्ष करना पड़ेगा। मीन्स किसी के गुट में शामिल नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा, जो राष्ट्र किसी सैनिक गुट का सदस्य नहीं हो। ठीक है, मीन्स गुटनिरपेक्ष किसको कहते हैं? तो वैसा राष्ट्र जो किसी के सैनिक गुट में शामिल ना हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है अपने आप को मजबूत करने के लिए संगठन बना रहा था, और वहीं पे सोवियत संघ भी जो है ना अपने आप को मजबूत करने के लिए वो भी क्या कर रहा था, संगठन बना रहा था। तो यहाँ पे भारत ने, मिस्र ने और यूगोस्लाविया ने क्या किया, तीनों ने जो है ना गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, और इन्होंने कहा कि मुझे फिर से जो है ना गुलामी के जंजीरों में जकड़ना नहीं है। क्योंकि ये सब देश जो है ना हाल फिलहाल में ही क्या हुए थे, आज़ाद हुए थे। तो इन लोगों का सीधा कहना था कि मुझे फिर से जो है ना क्या चाहिए, मतलब वो गुलामी के जंजीर में जीना नहीं है, इसलिए मुझे क्या करना, गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाना है। इसलिए मैं किसी के गुट में शामिल नहीं होऊंगा, ना मैं संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ जाऊंगा और ना मैं सोवियत संघ की तरफ जाऊंगा। ठीक है, फिर देखिए आगे में कहा गया कि जो किसी महाशक्ति से द्विपक्षीय समझौता ना करता हो। ठीक है, मीन्स गुटनिरपेक्ष किसको कहेंगे, तो जो किसी महाशक्ति से द्विपक्षीय समझौता ना करता हो। ठीक है, अगला पॉइंट में कहा गया कि सदस्य देश उपनिवेश का विरोध करता हो। मीन्स जो भी यहाँ पे सदस्य देश है, ठीक है, वो क्या करेगा, उपनिवेश का विरोध करेगा कि आपको क्या करना है, किसी पे हमला नहीं करना है, किसी को गुलामी के जंजीर में जकड़ना नहीं है। ठीक है, अब कोई भी देश जो है ना किसी के गुलाम होना नहीं चाहता था, और उनको डर था कि अगर हम किसी के गुट में शामिल हो जाएंगे ना तो वो क्या करेगा, फिर से मुझे अपने गुलामी के जंजीर में जकड़ लेगा। इसलिए सब देशों ने क्या किया, गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने लगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट में कहा जाता है कि जो अपने क्षेत्र में किसी महाशक्ति को सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति ना देता हो। गुटनिरपेक्षता की मतलब क्या है कि वैसा देश जो अपने क्षेत्र में किसी महाशक्ति को, किसी शक्ति को जो है ना सैनिक अड्डा बनाने का अनुमति ना देता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुटनिरपेक्षता आंदोलन कहते हैं, या तो गुटनिरपेक्षता देश कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा विशेषता था स्वतंत्र नीति का पालन करना। दूसरा विशेषता था स्वतंत्र नीति का पालन करना। इन्होंने कहा था कि मुझे स्वतंत्र रहना है। ठीक है, मुझे किसी के गुट में शामिल नहीं होना है, मुझे सबके साथ अच्छे संबंध बना के रखने के इन्होंने कहा था, भारत ने कहा था। ठीक है, तो देखिए कहा जाता है कि गुटनिरपेक्षता स्वतंत्र नीति का पालन करने में विश्वास करती है। गुटनिरपेक्षता का जो नीति है वो स्वतंत्र नीति पालन करने में क्या रखती है, विश्वास रखती है। ठीक है, वो सबके साथ अच्छे संबंध बनाना चाहती है। ठीक है, उसका मानना है कि गुटबंदियों राष्ट्र हित के लिए हानिकारक है। कि इनका मानना था ना कि अगर हम किसी के गुट में शामिल हो जाएंगे ना तो ये उसी के लिए क्या है, हानिकारक है। ठीक है, मान लीजिए मैं अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ हो गया तो सोवियत संघ मुझे दुश्मनी के भाव से देखेगा, है ना, और मान लीजिए अगर मैं सोवियत संघ के गुट में शामिल हो गया तो संयुक्त राज्य अमेरिका मुझे क्या करेगा, दुश्मनी के भाव से देखेगा। इसलिए यहाँ पे भारत ने क्या किया, गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। उन्होंने क्या कहा कि मुझे क्या रहना है, स्वतंत्र रहना है। स्वतंत्र नीति का पालन किया किसने, भारत ने। ठीक है, इसलिए देखिए कहा जाता है कि इसलिए भारत हमेशा अपने विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता को आधार मानता रहा। इसलिए भारत जो है ना हमेशा अपने विदेश नीति में जो है ना गुटनिरपेक्षता को आधार माना, और इन्होंने कहा कि मुझे क्या करना, गुटनिरपेक्ष रहना, मुझे किसी के गुट में शामिल नहीं होना। ठीक है, अब देखिए इसका तीसरा पॉइंट क्या आपका, शीत युद्ध को कम करना। कहने का अर्थ ये है कि गुटनिरपेक्षता आंदोलन का जो विशेषता है, तीसरा विशेषता है वो है शीत युद्ध को कम करना। ठीक है, इसने क्या किया था, शीत युद्ध को भी कम किया था। क्योंकि हमने देखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था, जब सोवियत संघ और अमेरिका का जन्म हुआ, मीन्स दो गुटों का जन्म हुआ था ना, तो इन दोनों के बीच में काफ़ी तनाव था। ठीक है, और ये जो तनाव था वो तृतीय विश्व युद्ध का जन्म करने लगा था। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो था उन्होंने क्या किया, ये जो तनाव था उसको कम करके जो है यहाँ पे युद्ध होने
नहीं दिया था। ठीक है, देखिए इस प्रकार से लिखा गया है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से सोवियत संघ व संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में जो है ना जो गलतफहमियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया और दोनों को जो है ना एक दूसरे को जो है समीप लाने का प्रयास किया गया था। किसके तहत? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के तहत। ठीक है, कहा जाता है कि जिसके परिणाम स्वरूप महाशक्तियों का पारस्परिक मनमुटाव शीत युद्ध तक ही सीमित रहा। और इसके अनुसार से कहा जाता है कि इसी के तहत जो है ना इसी के कारण जो है महाशक्तियों का जो पारस्परिक तनाव था, महाशक्तियों के बीच में जो मनमुटाव जो था ना वो शीत युद्ध तक ही सीमित रहा था। इन दोनों के बीच में कभी भी युद्ध हुआ नहीं था। किसके कारण? गुटनिरपेक्षता नीति के कारण। ठीक है, नहीं तो क्या हो जाता? तृतीय विश्व युद्ध होके रहता है। ठीक है, अब देखिए चौथा जो इसका विशेषता है, चौथा विशेषता क्या है? विश्व राजनीति में विवादों को टालना। चौथा विशेषता क्या है? विश्व राजनीति में विवादों को टालना। इसने क्या किया था? विश्व में जो राजनीति चल रही थी, ठीक है, विश्व में जो विवाद चल रहा था, पूरे विश्व में जो विवादें चल रही थी ना उसको इन्होंने टालने का प्रयास किया। किसने? गुटनिरपेक्षता आंदोलन है। ठीक है, देखिए कहा गया है कि इस आंदोलन के कारण संपूर्ण विश्व एवं समाज दो भागों में विभाजित हो गया था। ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्या हुआ? इस आंदोलन के कारण जो है ना मीन्स ये जो आंदोलन था उसके कारण से पूरा विश्व जो है ना दो भागों में बंटने से बच चुका था। ठीक है, क्योंकि एक तरफ तो सोवियत संघ था और एक तरफ अमेरिका था। अगर सारे देश जो है ना इन दोनों गुट में शामिल हो जाते हैं तो पूरा विश्व जो है दो भागों में बंट जाता। तो कहा गया कि ये आंदोलन के कारण पूरा विश्व क्या हुआ? दो भागों में बंटने से बच गया और तृतीय विश्व युद्ध भी नहीं छिड़ा और तृतीय विश्व युद्ध हुआ क्या? नहीं हुआ। ठीक है, जिसकी आशंका काफी समय से व्यक्त की जा रही थी और जिसकी आशंका लोगों को था कि अगर ऐसा मनमुटाव होगा, ऐसा तनाव अगर बढ़ता रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? तृतीय विश्व युद्ध होके रहेगा। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध तो हो चुका था, द्वितीय विश्व युद्ध तो हो चुका था, लेकिन ऐसा आशंका था लोगों को कि तृतीय विश्व युद्ध भी हो जाएगा। लेकिन तृतीय विश्व युद्ध ना होने का जो अहम भूमिका निभाया वो किसने निभाया? गुटनिरपेक्षता आंदोलन ने निभाया था। ठीक है, अब देखिए इसके पांचवा विशेषता की अगर बात करें तो पांचवा विशेषता है कि भारत की गुटनिरपेक्ष नीति के प्रमुख लक्ष्य। भारत में जो गुटनिरपेक्ष नीति अपनाया गया उसके कुछ प्रमुख लक्ष्य भी थे। तो क्या क्या लक्ष्य था? तो पहला लक्ष्य था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना एवं उसका संवर्धन करना। ठीक है, इसका लक्ष्य था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ना शांति बनाए रखना, ठीक है, और सुरक्षा कायम रखना। फिर से जो है ना प्रथम विश्व युद्ध के ऐसा और द्वितीय विश्व युद्ध के ऐसा युद्ध ना होना। ठीक है, इतना भयंकर युद्ध ना होना इसका उद्देश्य था। किसका? तो भारत का। ठीक है, फिर देखिए इसका दूसरा पॉइंट है उपनिवेशों के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को बढ़ाना। उपनिवेश जो लोग थे, जो गुलाम लोग थे, उसके अधिकारों को भी बढ़ाना। इसका किसका विशेषता था? भारत के गुटनिरपेक्षता नीति का विशेषता था, इसका लक्ष्य था। ठीक है, फिर देखिए तीसरा पॉइंट में कहा गया कि समानता पर आधारित विश्व समुदाय की स्थापना तथा रंगभेद का विरोध करना। भारत जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाया था, गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाया था, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो पूरे विश्व को जो है ना एक समुदाय में बांटना, मीन्स ऐसे समुदाय में बांटना जहां पे रंगभेद नीति ना हो, मीन्स किसी प्रकार की असमानता ना हो, सब लोग जो है ना एक समान हो। ठीक है, फिर है आणविक और निशस्त्रीकरण तथा नवीन आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना। मीन्स ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना जहां पे युद्ध ना हो, जहां पे युद्ध ना हो, कोई भी अगर समस्या हो तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सके। ठीक है, फिर देखिए पांचवा इसका उद्देश्य था, पांचवा इसका लक्ष्य था कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों एवं संघर्षों के शांतिपूर्ण निपटारे का समर्थन। कि अंतर्राष्ट्रीय जितने भी विवाद आएंगे, जितने भी विचार आएंगे, ठीक है, जितने भी झगड़े होंगे, उसको जो है ना वो शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाना जो है ना भारत की गुटनिरपेक्षता नीति का उद्देश्य था। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि हिस्ट्री ऑनर सेमेस्टर 6 के जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे तैयारी आपको करवा दिए गए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य ज्वाइन हो जाएं। तो मिलता है इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।